भजन करना तो दिखावे से मत करना, कीर्तन करना तो दिखावे से मत करना। एक लोटा जल भी आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो दिखावे से मत चढ़ाओ। आप अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, महादेव के पास में जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो तो दिखावे से नहीं जाए। जल छल से मत चढ़ाओ। शिव जी को जल चढ़ाना तो छल विहीन चढ़ाइए, छल से हटकर। ऊपर से मेरे भोलेनाथ जी को ना पुकारिए, ऊपरी दिखावे से मेरे महादेव को ना बुलाइए। मेरे महादेव को अगर पुकारना है तो भीतर से पुकारिए। दो मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ते, एक मनुष्य का दुख और एक महादेव की कृपा। ये दो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुमको दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, बीमारी नहीं आने दूंगा, रोग नहीं आने दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो आप विश्वास मत मानना। इस व्यासपीठ ने कभी भी आपसे यह नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पूर्व में जो हम कर्म कर कर, अरे ये बढ़ाई है ना भाई अंदर से, पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो हमने कर्म किया उस कर्म का भोग हमें भोगना है। इसलिए ये ना सोचे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और मरते दम तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा, और उस दुख में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया है, उस दुख में आपने महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर दिया है, तो चिंता मत करना, दुख आया है तो महादेव भी जरूर आएगा, ये निश्चित था। अगर दुख आ भी गया है, दुख सम्मुख में आ भी गया है, तो महादेव की कृपा भी होगी, ये निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल होना चाहिए। यहां पर कथा सुनने के लिए आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए? कोई तुमसे पूछे कि यहां पर आने का कारण क्या है, क्यों तुम ये इस पावन धरा पर आकर क्यों कथा सुन रहे हो, कोई आपसे पूछे, केवल आस्था चैनल पर कथा आ रही है या टीवी पर कथा चल रही है तो उसमें आपका हाथ हिलाने के लिए आए हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं आए ना? ऐसा चैनल पर हाथ हिलाने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा आने का कारण क्या है? केवल उस महादेव की भक्ति को और उसके विश्वास को हमें हृदय से पक्का करना है और उस महादेव का एक बार दर्शन करना है, इसलिए हम यहां पर। हमारा मूल उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना। भाई पहले के लोगों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, कर्जा होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ में जब पहले के लोग आ जाते थे तो मदिरा की दुकान पर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है?
और मदिरा वाला उनके हाथ में एक मदिरा की बोतल पकड़ा देता था। और कोई उनसे पूछता, तुमने ये व्यसन क्यों करा, तुमने ये मदिरा क्यों पी, तुमने ये नशा क्यों करा, तो कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं। पहले थोड़ा सा दुख आता था, कर्जा हो जाता था, थोड़ी तकलीफ आती थी तो लोग मदिरा की दुकान जाते थे और बोतल पकड़ लेते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कर्जा हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो लोग शिव के मंदिर जाते हैं और लोटा पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं पहले और आज में क्या अंतर है, हम उनसे इतना ही कहने चाहेंगे, पहले दुख आता था तो मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं। और उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार निखल कर आगे बढ़ जाता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी का तत्व है, ये शंकर की कथा है, ये उसका विश्वास, ये उसकी दृढ़ता है। आएगा दुख, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। और तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास में दुख नहीं आएगा, मैं बैठा हूं और दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। किसी के चक्कर में मत पड़ना, स्पष्ट बात कह रहे हैं। सुन लो, ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना। पुराने कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, और चाहे आप हो, चाहे हम हो। हमने जो पूर्व में किया वो हमको नहीं मालूम, उसके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सिर आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, पेट आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, हाथ हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे, पांव हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। दुनिया में दुख सबको भोगना है, पर उस दुख का एक निवारण है, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव का शिवालय और एक लोटा जल हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर देगा, हमारे दुख को थोड़ा कम। समस्या बहुत होगी पर निवारण केवल एक मेरा महादेव होगा, मेरा शिव, मेरा शंकर। आदमी का काम है दुख देना और महादेव का काम है दुख को मिटा देना। ये महादेव का काम। आप बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगोगे, बहुत खुश की जिंदगी जीने लगोगे, बहुत सुख की जिंदगी जीने लगोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, दुख देने का प्रयास करेंगे। आप उस दुख की घड़ी में भी अगर महादेव का भजन कर रहे हो, आप उस दुख की घड़ी में भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी सबसे सुंदर सार्थक होने वाली है। एलईडी चलाइए भाई, एलईडी ऑन चलाइए। एलईडी नहीं चल रही है, क्यों? तो फिर लगाई काय को है इतनी सारी एलईडी जो चल नहीं रही है? ना लगाते तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि एलईडी लगी है, वो यहीं आनंद ले लेते। जब लगाई है तो उसके पिन जोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक शिव भक्ति का मूल है, शिव भक्ति का इस्तेमाल। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा, शिव तत्व कह रहा। मनुष्य का काम है आपको दुख देना,
मनुष्य का काम है आपको तकलीफ देना, संसार के लोगों का काम है किसी न किसी रूप में आपके चरणों को खींच कर नीचे लाना, पर उस महादेव का काम है आपने जिस हाथ से जल चढ़ाया है उस हाथ को पकड़कर आगे तक लेकर जाना, मंजिल तक पहुंचाना। ये मेरे महादेव का कार्य है, ये मेरे शिव का कार्य है। 100 साल की उम्र यदि आपको चाहिए तो 100 साल का भजन भी तो होना चाहिए। अब 100 साल का एक सहज सी बात है, आप किसी के मिलने के लिए जाओ और उसको सिर पे रख के पल्लू और पांव पड़ो और वो तुमको आशीर्वाद दे 40 साल जियो। कितने साल? बोलो बोलो जम के जब बोलो 40 साल जियो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे जम के बोलो जरा, बुरा लगेगा ना। तुम्हें आशीर्वाद कौन सा चाहिए? जम के बोलो जरा, 100 साल जियो। तो जैसे ही उसने बोला 100 साल जियो, तुम इतनी खुश हो जाओगी कि मुझे आशीर्वाद मिल गया 100 साल जीने का। और जैसे ही किसी के चरण छुए, प्रणाम करा, पांव पड़ा, किसी को नमन करा और किसी ने कह दिया 30 साल जियो, तो कितना बुरा लगे। मतलब आशीर्वाद तुमको चाहिए पूरा पूरा कि मैं 100 साल जीऊं, तो फिर भजन भी तो चाहिए कि तू 100 साल भगवान का भजन करती रहे और ऐसी की ऐसी रहे, शिव की भक्ति में डूबी रहे। ऐसा स्मरण हमारे भीतर भी तो होना चाहिए। उम्र चाहिए 100 साल की। कोई अगर अगर कहीं का आशीर्वाद में इतना भी कह देना 1 साल कम करके, मात्र 1 साल कम करके, तुमने धोख लगाई, प्रणाम करा, नमन करा और किसी ने आशीर्वाद दे दिया 99 साल जियो, तो भी तुमको बुरा लगेगा। अब 1 साल ही कम करा है ना उसने, तो पर तुम्हें बुरा लगेगा, निश्चित है बुरा लगेगा। कोई 98 साल भी बोल देगा ना तो बुरा लगेगा। तुम्हें कितनी चाहिए कि 100 साल जियो, ये आशीर्वाद होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारे भीतर ये भजन होना चाहिए कि मैं महादेव के मंदिर में अगर 100 साल जिंदा हूं तो मेरे महादेव इन पांव को, इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि 100 साल तक तेरे पर जल चढ़ाती रहूं। इतना मेरा शरीर अच्छा बनाकर। 100 साल तक मैं आपके मंदिर आती रहूं। 100 साल की अगर मेरी उम्र है, 70 साल की अगर मेरी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की अगर मेरी उम्र है, 100 साल अगर मेरी उम्र है, तो तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा भजन करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं जल चढ़ाती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा गुणगान करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं हमेशा भगवत कीर्तन करती रहूं। ऐसा शरीर बनाकर रखना मेरे महादेव। इस शरीर को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर या पलंग पर इसको पटक मत देना, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारी बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारे कष्ट को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए पलंग पर मत पटकना, तेरी शरण में पटकना। इतनी कृपा बनाकर अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपकी कृपा से मुझे मिले ये शरीर आपने दिया है तो संभाल भी आपने, कोई दूसरा नहीं संभाले। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव, माता उमा तप कर रही है। और माता उमा एक अंगूठे पर अपना पांव टिकाकर
तप में लीन हैं और तप में लीन होने पर देवाधिदेव महादेव ने आकर उनको दर्शन दिया। माता उमा को दर्शन दिया। और दर्शन दिया। माता उमा ने मांगा क्या कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में देवताओं के पास में नवनिधियां हैं। नवनिधि केवल देवताओं के पास में विराजमान है। संसार के किसी व्यक्ति के पास में नवनिधि नहीं है। अगर नवनिधि होती तो शायद इनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता। इनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती, इनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता अगर नवनिधि इनके पास में होती। एक शमी का पुष्प होता है, करें दर्शन किसी ने? किस किस ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? हल्का सा नीला कलर उसका होता है। करें दर्शन शमी का पुष्प। एक शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है। 12 महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको ग्रहण कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहाँ शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा। पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। कभी आपने विचार करा होगा कि भगवान कृष्ण जब रुक्मणी जी को लेकर आ रहे थे तो रुक्मणी जी के भाई की 5 चोटी भगवान कृष्ण ने क्यों कर दी? भागवत सुनिए सबने। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाई की रुक्म बाहु की ये 5 चोटियां क्यों कर दी? और आखिर 5 चोटी, गला पकड़ रहा है बेटा, उसको देखो जरा। 5 चोटी अगर भगवान ने रुक्म बाहु की, भगवान ने कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाइयों की अगर 5 चोटी करी तो वो 5 चोटी करने के बाद मेरे भगवान फिर रुक्मणी जी को ले जाते शंकर भगवान की आराधना के लिए क्यों रुके? शिव की आराधना करने के लिए आखिर महादेव क्यों रुकते और क्यों वहां पर पंच पुष्प समर्पित करते? पांच पुष्प ऐसे हैं जो देवाधिदेव महादेव को किस समय, किस घड़ी में और किस पल में समर्पित किए जाते हैं, जिससे मानव के जीवन में देवाधिदेव महादेव का एक बार दर्शन हो जाए और उसकी करुणा प्राप्त हो जाए। पंच पुष्प। अब अभी तो जो कथा चल रही है वो नवनिधि चल रही है। नवनिधि अभी जो कथा चल रही है ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा चल रही है। आगे जो 5 दिन की कथा रहेगी बदनावर मध्य प्रदेश में कोटेश्वर धाम में, 5 दिन की जो कथा रहेगी 24, 25, 26, 27 और 28 मार्च। ये 5 दिन की जो कथा रहेगी दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी, यूट्यूब फेसबुक पर भी आएगी। और बदनावर के कोटेश्वर धाम में जो कथा चलेगी 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें उस कथा का नाम रहेगा पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा। एक एक फूल कौन सा महादेव को कब चढ़ाया जाए जिससे जिंदगी में कोई बड़ा रोग, कैंसर जैसा, लीवर जैसा, किडनी जैसा बड़ा रोग कभी जिंदगी में सम्मुख में ना आए, ऐसा कौन सा पुष्प शिव को चढ़ाया जाए
कि जिंदगी में, हमारे जीवन में जो दुख आया है वो कैसे कट जाए। उस पंच पुष्प को हम समझेंगे, वो 5 फूल हम समझेंगे। और हम प्रयास भी करेंगे कि कथा के बीच में 5 दिन जिन पंच पुष्प के महत्व को समझाया जाए, वो 5 फूल आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी कराए जाएं कि वो फूल कौन सा है जो शिव को चाहिए। हम प्रयास करेंगे पूरा हो। अगर वहां कोटेश्वर में और उधर बदनावर साइड में अगर वो पुष्प मिल गए तो हम आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी कराएं कि वो कौन से पुष्प हैं पंच, जिससे हमें महादेव की प्राप्ति हो सके। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उन पंच पुष्प की महत्वता अपन 24 तारीख से 28 तारीख तक की जो कथा है बदनावर कोटेश्वर धाम में 5 दिन की, उसमें अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक। माता उमा प्रार्थना कर रही हैं देवाधिदेव महादेव से, ये नवनिधि संसार के लोगों को क्यों नहीं दे देते? इनको देते क्यों नहीं? कारण क्या है कि इनको अपने नवनिधि नहीं दी? भगवान शिव ने कल कथा में वर्णन किया था कि विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए इनको नवनिधि प्राप्त नहीं हो पाती। माताजी उमा भगवान महेश से बात करते 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 भगवान महेश, भगवान शिव ओझल हो जाते हैं। उमा माता उनको ढूंढ रही है, माता पार्वती, माँ उमा, माँ सती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ उमा के रूप में उनको ढूंढ रही है। पर माँ उनको ढूंढते ढूंढते देवाधिदेव महादेव को थक जाती हैं, नहीं मिलती। जब महादेव नहीं मिलते तब माता उमा स्थिर होकर अपने नैनों से जल बहाती रहती हैं, अपने नैनों से अश्रु बहा रही होती हैं। और अश्रु बहाते 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 तभी उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन होता। उसी समय पर तुमरुका जी का आगमन हो रहा। जब तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी जब निकल के सम्मुख में आए, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी जपते जपते आ रहा है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपते जपते आ और पहुंचे माता उमा के पास। तुमरुका जी ने देखा आज मां आप आंखों से आंसू बहा रही हो, नैनों से जल बहा रही हो, आप रो रही हो। मां आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो आप? आपके रोने का कारण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, चूकना नहीं चाहिए कथा। तुम्हारी पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप बहुत दूर से आए हो। ऑटो वाला भी सिटी में कम पैसे ले लेगा, पर इतनी दूर आने के कम से कम 500-600 रुपए लगते होंगे। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इतनी दूर से आए हो आप, समय बर्बाद मत करना।
किसी के इधर उधर अपने कानों को मत जाने देना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। 7 दिन की शिव पुराण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नवनिधि शिव पुराण की कथा है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, उनकी भी झोली में नवनिधि आना चाहिए। तो नवनिधि शिव पुराण चूके नहीं। ज्यादा धूप में बैठे हो, इधर गर्मी में बैठे हो, जगह नहीं मिल रही हो, तो गाड़ियों में जाकर बैठ जाओ। जहां जगह मिले उस जगह पर जाकर बैठो, छांव में बैठकर कथा कर तत्व सुनो, पर भटके ना। क्यों रो रही हो माता उमा? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? बहुत सुंदर बात यहां माता उमा का चरित्र कर रहा है। तुमको रोना भी आए ना, तुम्हारे जीवन में दुख भी आए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने, अपनों के सामने जाकर कभी मत रोना। अगर जीवन में दुख आया तो या तो किसी सदगुरु या फिर महादेव के चरणों में जाकर रोना, वो संभाल लेगा। परिवार वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी ली, अब रोता फिर रहा ना। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींच खींच के तुमको नीचे लाते हैं, वही एक दिन अर्थी में बांध कर तुम्हें शमशान ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाने वाला। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींचकर नीचे लाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर तुम्हें ताना देते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे अपशब्द पे ताने पर ताने देते रहते हैं, जिंदगी भर तुमको आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी निंदा करते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, और तुम्हारे मरने पर सबसे पहले आकर खड़े होंगे और तुमको बांध कर आंख में आंसू भरते हुए शमशान तक लेकर यही जाएंगे। क्योंकि इनकी जिंदगी निकल गई निंदा करते करते, चुगली करते करते, बुराई करते करते। अब मौका मिला है इस कलेजे को ठंडा करने का, इसलिए शमशान तक भी लेकर यही जा रहा। तो किसके आगे रोए हम? किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो मैं अपने मायके में जाकर रोती हूं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब माता पिता के पास जाकर रोने से मतलब नहीं है। जब कन्यादान करा तो हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहते हैं। जिस समय पर फेरे डल रहे थे उस समय पर एक खंभ मंडप में लगा हुआ था जिसको मानक खंभ कहते हैं। वो खंभ कोई दूसरा नहीं होता, वो महादेव का प्रतीक होता है। उसके सामने फेरे डले हैं तो उसके सामने जाकर कहो, उससे जाकर कहो। जीवन में दुख आए तो उसके पास में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर बैठो। मेरे बाबा दया करना, मैं मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शंभु
कभी गए हो मंदिर के अंदर, ये गुनगुनाया तुमने? कभी शिव मंदिर में कभी जाकर जब तुम्हारे हृदय को थोड़ी सी चोट लगी हो, कहीं ठेस पहुंच गई हो, एक पत्र आया है, पत्र ज्यादा है, हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो एक आध पत्र बता दो। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सीमा वर्मा फरीदाबाद, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, उनकी महिमा का क्या गुणगान करूं, किस मुंह से करूं मेरे बाबा की महिमा का अपरंपार है। गुरुजी, सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। गुरुजी, मेरा बेटा हिमांशु वर्मा स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहा था, 2 साल से पेपर दिए, बहुत मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी, मैं हमेशा से मंदिर जाती हूँ, पहले मैं मंदिर में ही जल भरकर मंदिर का ही पानी शिव जी को चढ़ाती थी, पर 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ आस्था चैनल पर। पहले मैं मंदिर का जल मंदिर में चढ़ाती थी, अब मैं घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाती हूँ। गुरुदेव, मेरी ननंद ने बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं, टीवी पर आती है शिव महापुराण की कथा, एक बार सुन लो। और बेटे के लिए जैसा वो कुछ बताते रहते हैं, कथा सुनते सुनते में कुछ बता दें तो वो कर लो। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपकी सारी कथा सुनती और पूरे व्रत करती, सब कुछ करा, पर उसके बाद भी मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बेटा मुझसे बोला, माँ सिलेक्शन नहीं हुआ पर शिवजी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा। रोज हम लोग मंदिर जाते, बाबा को जल समर्पित कर दे। गुरुदेव, एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था, सारे रिजल्ट आ चुके थे, उसमें नहीं हो पाया था, पर एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। घर से लोटा भर जल ले जाते, शिव जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? एक ही पेपर ने निहाल कर दिया और सब बेड़ा पार कर दिया। ये शिव तत्व। गुरुजी, बेटे को निहाल तो करा, साथ में इतना नाम चला दिया, इतना नाम चला दिया कि अखबार तकों में भी मेरे बेटे का नाम चलता रहा। ये शिव तत्व है। भजन की एक लाइन लिखी है, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। एक भजन की लाइन आपने लिखी, बहुत बहुत साधुवाद है। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी का तत्व इसी को कहते हैं। अब करो भजन उसका, अब करो स्मरण उसका, पीछा मत छोड़ना। वो बहन ने जब पेपर में पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकल पाया, आखिरी में मन से हताश हो गई, पर बेटे ने कह दिया शिव का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह भटकेंगे नहीं। पकड़ कर रखा, विश्वास और दृढ़ हुआ, तो जो एक पेपर बचा था उसी में बाबा ने निकाल कर आगे कर दिया। शिव तत्व है, परखेगा, परखने में पीछे नहीं हटेगा, परखेगा। परखने दो उसको। सोना जितना तपाया जाएगा उसमें उतनी निखार आती चली जाएगी, उतनी निखार, पर रखने दो उसको। एक शमी का फूल
हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो क्या एक लोटा जल हमारे जीवन को नहीं संवार सकता? और वो शमी का फूल तो हम केवल शिवरात्रि के शिवरात्रि चढ़ा, 5 पुष्प हैं जिसको हमें समझना है। भले अभी कथा नवनिधि चल रही है, पर वो 5 दिन की जो नवरात्रि में कथा होने वाली है, 5 दिन की जो कोटेश्वर में कथा, उसमें आप जरूर सुनना 5 फूल। वो कौन कौन से फूल हैं जिनकी महत्वता हमारे शास्त्र करते हैं, उन पुष्प को समझ। पंच पुष्प शिव महापुराण कथा, उसको सुनो। और जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल की नगरी मां क्षिप्रा की गोद में जो कथा होने वाली है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, वो विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी, उसका स्मरण। बाबा महाकाल राजा की नगरी, बाबा का दर्शन, मां क्षिप्रा की गोद, हर सिद्धि का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, 84 महादेव का दर्शन आनंद से करो और शिव तत्व को धारण करो, शिव भक्ति करो। देखिए, तुमरुका जी ने पूछ लिया, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? आप किसी दूसरे के पास में जाकर रोगे ना, तो वो बाद में आंसू पोंछने के बाद, तुमको चुप करने के बाद 10 जगह पर जाकर कहेगा कि वो मेरे पास में आकर रोई थी, वो मेरे पास में आकर जाकर ऐसा कह रही थी, मेरे पास आकर रो रहा था, मेरे पास आकर रोए थे। वो 10 जगह जाकर कहेगा। पर किसी संत सदगुरु और कोई संत सदगुरु भी ना मिले तो मेरा देवाधिदेव महादेव, जिसके पास में जाकर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से कही। कभी किसी शिव मंदिर में जब तुम्हारा दिल ना लगे, तब शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। किसी शिव मंदिर में बैठकर एक बार गुनगुनाना दिल से, हृदय से, दिखावे से नहीं, किसी को देखकर नहीं गुनगुनाना। हमें हमारे बाबा को कहना, हमारे शिव को कहना, हमारे शंभू को कहना, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को कहना है। तुमरुका जी से मां उमा की बात अपने दिल से, मां उमा तुमरुका जी से कह रही है। अपने दिल की बात माता उमा तुमरुका जी से कहे। कभी 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 जब हृदय में कोई उलझन रहे, तब एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, लगे बहुत सी उलझने हैं, बहुत उलझन, जल चढ़ाते समय तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना, और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो,
और तुम रुका जी का या तुम रुकेश्वर महादेव का या तुम रुका जी का नाम या तुम रुका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रुका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना, उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रुका शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। अपने दिल की बात आप बाबा से कहें, अपने चित्त की बात बाबा से कहें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें। और जल की धार चढ़ाते चढ़ाते क्या नाम लेना है आपको, सब जम के बोलिए एक बार, तुम रुका या तुम रुकेश्वर महादेव। आप दिल से कहें, दिल से। एक बात, इस ग्रेटर नोएडा की धरा पर उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में जहां सिसोदिया जी बड़े आनंद के साथ इस कथा का लाभ दिलवा रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा, कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाई करो, दिल से पैसा कमाओ, दिल से आप खूब कमाओ, पर कमाने में इतने मत डूब जाना कि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लो और मालूम पड़े जो तुमने कमाया है वो सब बीमारी में भरते चले जाओ। ऐसा मत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, पर कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा भजन, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मरण, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नाम जाप जरूरी है, जरूरी। और आप जब देवादिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक पत्र आया है, पत्र में उन्होंने पूरी डॉक्टर की फाइल लगाई है। आप उस पूरी जो 2017 से जो सोरेसिस की बीमारी हुई है, और सोरेसिस में भी वो सोरेसिस की बीमारी जिसके अंदर शरीर के अंग में पानी भरा जाता है, पीप भरा जाता है, पस भरा जाता है और वो पस फूट कर निकलता है, ऐसी बीमारी। उसके पूरे मेडिकल के कागज आप एलईडियां लगी हैं उसमें देख सकते हो, और जो आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हो, पूरी फाइल आप डॉक्टरों की देख सकते हो, पूरी फाइल। अब पत्र देखिए, उस पत्र में फोटो भी देख लीजिए। जो जिस तरह का सोरेसिस होता था, हाथ में, पाँव में, शरीर में उंगलियां
पानी से पस से भरा जाती थी, फूट जाती थी। वो सोरायसिस बड़ा विचित्र था। अब चित्र देखने के बाद में पत्र का स्मरण करिए। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, दोनों हाथ हिला दो एक बार, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं और मैं अभी दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे पति इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग असम तेजपुर में आई है। हम वहां गए, वहीं से मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम पस्चुलर सोरायसिस है। गुरुजी, 2017 में अगस्त से ये बीमारी मुझे हुई है, जिससे मेरे पैर के अंगूठे में पस पड़ने लगा, हाथ की उंगलियों में पस पड़ने लगा, नाखून भी सारे के सारे सड़ने लगे, नाखून निकलने लगे, पस बहने लगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके नाखूनों को निकाल दिया। डॉक्टर रोज मेरे पैर में, मेरे हाथ में पट्टी पर पट्टी बांधने लगे, पर पस बंद नहीं होता था। पूरा हिस्सा सड़े जैसा हो गया था। पट्टी करते 2 दिन में फिर पट्टी बदलना पड़ती। 5 साल हो गए पर आराम नहीं लगा गुरुजी। तब आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, अंबा में दिखाया, जयपुर में दिखाया, आगरा, भिंड, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां पर नहीं दिखाया। सब जगह पर एक ही बात कही गई कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी मरते दम तक रहती है। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए पर ठीक नहीं होती। गुरुजी, मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में सोचती हूं तो दुख होता था कि इनका क्या होगा। इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, पूरा परिवार मेरे कारण दुखी है। नींद भी नहीं आती थी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति सबने मेरा बहुत साथ दिया, पर मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरे एक सहेली ने फोन पर बताया, जयपुर की रहने वाली है, उसने मुझे बताया कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, पशुपति व्रत के बारे में बताता है। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, आधा घंटा सुन ले। मैंने पशुपति नाथ का व्रत उसी आस्था चैनल पर सुनकर प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शरीर, हाथ पैर की उंगलियां बड़ी बेकार हो चुकी थी, चलने में भी तकलीफ होती थी। गुरुदेव, बाबा का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती, उस पानी को झेल कर पी लेती, उसी पानी को भर कर लाती, अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, जिस रोग को 5 साल हो गए ठीक नहीं हुआ, फिर आपने एक कथा में बता दिया, 5 लौंग, 7 काली मिर्ची, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था वो मैंने करा, और करने के ठीक 3रे दिन मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। पहले मेरे जो हाथ थे उन हाथ का फोटो लगा रही हूं, जो बीमार थे, जो शरीर जैसा था, और जब मेरा हाथ ठीक हो गए, मेरे पांव ठीक हो गए, अब मैं उसके फोटो लगा रही हूं। मेरे डॉक्टरों की पूरी फाइल भेज रही हूं, कम से कम 100 से 150 पेज की ये फाइल है गुरुदेव, जो डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। सारे एक्सरे, कम से कम 20 से 25 एक्सरे हैं, और पूरी फाइल है जो डॉक्टरों ने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। गुरुदेव, मेरे बाबा को नमन करने आई हूँ, मैं पूरी ठीक हो गई हूँ। ये मेरा शिव है, औखड़ी शिव तत्व, उसको जानना। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप सुन रहे हो, आप बहुत दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आस्था चैनल पर 3 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हो। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना खुद का पैसा खर्च कर कर, खुद का बैलेंस खर्च कर कर आप 2 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतना याद रखना, ये कथा कभी खाली नहीं जाएगी, ये झोली भर कर ही जाएगी, ये खाली नहीं जा सकता। ये कथा कभी खाली नहीं जाती। आप शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते बीच में 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिलता है। बाबा को अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है कि बाबा सब दुख काटो मेरे। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, दिल से कहते हो ना, 3 महीने में मालूम पड़ जाता है कि दुख कटा कि नहीं कटा। ये वो जानता। आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपकी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर दिल से कथा सुनना। 2 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, 15 मिनट की भी कथा सुनो, 5 मिनट भी अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे चैनल पर आ रही है, ढूंढ कर। कई माताएं तो लिखती है हमारा मन नहीं लगता अगर कथा नहीं आती है तो, हमको पगले हो गए, बावरे हो गए, कथा नहीं आती तो चैन नहीं मिलता। ऐसा ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, शंकर तुम्हारे भीतर बैठ गया। तुमने अकेले पशुपति व्रत नहीं करा, एक एक माताओं ने 25-25 को बताया होगा कि पशुपति व्रत कर तेरा काम हो जाएगा। कर व्रत, कर पूजन, चढ़ा 1 लोटा जल, कर भगवान शिव का गुणगान, तेरी भक्ति तुझे परमात्मा से मिला कर रहेगी। ये विश्वास दृढ़। तुम रुका जी का नाम लेकर 1 लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को तुम रुका जी का नाम लेकर जल की एक धार हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, या किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिवालय में तुम बैठ गए, 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब वो करोड़ों गुना हो। कितनी हम ये उमा पब्लिक के जो जिन्होंने इसका निर्माण करा, जिसने इसको स्थापित करा, श्री ब्रह्म कुमार सिंह जी भाटी जी को, वो भले इस मृत्यु लोक में नहीं देवलोक में है, पर उनको धन्यवाद। और बाबा की कृपा कितनी होगी कि उनकी भूमि पर ये कथा कहाँ हो रही थी, सिसोदिया जी 62 नंबर में, और वहाँ से चलती 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 ये कथा यहाँ पहुँची, तो कोई उनका पुण्य होगा जिसके कारण पुण्य होगा। सहज नहीं है शिव भक्ति। माता उमा ने तुमरुका जी से अपने दिल की बात कह दी। तुमरुका जी ने पूछा, मां क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपके नैन जल से क्यों बह गए, किस लिए, क्यों रो रही, किस लिए? उमा माता ने कहा, जो नवनिधि सुरेश, महेश, दिनेश, ब्रह्मा, जलदेव, वायुदेव, वरुण देव, यमदेव, जिनके पास में नवनिधियां हैं, ये नवनिधि ये मृत्यु लोक के मनुष्य को नहीं देते हैं।
मैंने भी संकल्प लिया है कि मनुष्य को नवनिधि मिले, उसके लिए मैं ये तप कर रहा हूं। पर महादेव तो मुझे वर नहीं दिए, भगवान महेश तो मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए नवनिधि का और चले गए। अब मैं पुकार रही हूं तो मिलते भी नहीं है। अब आप बताओ कि मैं करूं क्या? क्या करूं? किस जगह पर मैं जाऊं? किस जगह जाकर मैं प्रार्थना करूं कि मेरे देव अधिदेव महादेव मुझे प्राप्त हो जाए और भगवान शिव ये नवनिधि संसार के लोगों को प्रदान कर दे? कहां जाऊं? तुमरुका जी ने स्थान बताया, काशी से दक्षिण में गंगा बहकर निकल रही है। आप वहीं पर कुछ देर बैठकर शिव का गुणगान करोगे तो भगवान शंकर आकर वर जरूर देंगे। आएंगे, करो वहां पर गुणगान। माता उमा, देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर तुमरुका जी से निवेदन कर कर, तुमरुका जी के शब्द सुनकर कोई ज्ञान देने वाला मिले, शिव भक्ति को प्रदान करने वाला मिले। शंकर भगवान खुद आकर आपको मार्ग नहीं बताते, शिव किसी को जन्म दे देते हैं पृथ्वी पर जो आपको मार्ग बता देगा। उस पर चल लिए तो निकल भगे, वो आएगा बताएगा। मेरा महादेव नहीं आएगा पर मेरे महादेव किसी ना किसी को भेज देगा और तुम्हारा मार्ग बता देगा। हम तो कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे महादेव ने तुमरुका जी को इस शिव पुराण के रूप में पृथ्वी पर भेजा है और यह मार्ग बताने के लिए शिव महापुराण की कथा है, सहज नहीं। उसको समझने वाला चाहिए, एक एक शब्द को जिसने समझ लिया, एक एक शब्द को, एक एक शब्द। कितने पत्र हैं, ढेर लगा हुआ है पत्रों का। एक एक पत्र को, ये पत्र हमारे साथ सीओर नहीं जाते, ये पत्र हमारे साथ कहीं नहीं जाते, ये पत्र यहीं रहते हैं। उसमें मोबाइल नंबर रहता है, गांव का नाम रहता है, स्थान का नाम रहता है। किसी को संशय हो तो इन पत्रों में से मोबाइल नंबर निकाल कर, एड्रेस निकाल कर उनके घर जाकर भी पता कर सकते हो कि तुमने क्या करा था, तुमने शंकर का गुणगान क्या करा था। कहीं सियोर वाला महाराज ने कहीं तुमको कुछ दे तो नहीं दिया था कि तुम जाकर वहां पर सामने खड़ी हो जाना, या तुम। और हमको तो किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता कि हम किसी कागज पर लिखकर आपका भाग्य बता दें कि तुम क्या करने वाले हो और कहां से आए, हमको नहीं आता। हम तो शिव की कथा कहना जानते हैं और शंकर भगवान पर एक लोटा जल का महत्व जानते हैं, एक बेलपत्री का महत्व जानते हैं, एक शमी पत्र का महत्व जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि तुम, जब तुम्हें खुजाल चलती है तो तुम खुजाते हो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन तुम करते हो, और तुम्हारा सिर दुखता है तो गोली तुम खाते हो। अगर पैसा भी आया तो तुम्हारे सुख के लिए आया, और दुख भी आया तो तुम्हारे लिए आया। तो भजन भी तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा दुख कटेगा। कई लोग कह देते महाराज जी तकलीफ हमको आई है, तुम हमारे लिए ऐसा कर दोगे क्या? अब जिनको करना होगा वो तो कर देंगे कि भैया चलो कुछ नहीं तो 25-50 हजार रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं होगा। और कई होंगे जो तुमसे कह देंगे कि लाओ दे दो 50,000, लाओ दे दो 1 लाख, लाओ दे दो 25,000, लाओ दे दो 30,000, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूख लगी तो भोजन तुम्हें करना है, सिर दुखा तो गोली तुमको खाना है, दर्द हुआ तो बाम तुमको लगाना है, उसी तरह छींक आई तो छींकना भी तुमको पड़ेगा, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसी नहीं छींकेगा। उसी तरह दुख आया है तो तुम्हें ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा।
हम कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काट देंगे या हमारे पास आ जाना, हम तकलीफ कर, ना 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 ना। तुम शिव मंदिर तक जाओ, तुम शंकर की चौखट तक जाओ, तुम शिव के द्वारे जाओ, वो अपने आप कटेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो काटेगा, हम नहीं काट सकते। हम तो केवल शिव पुराण के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि इस पथ पे चल दो, इस मार्ग से आगे बढ़ जाओ। जैसे आज की कथा में मिला शमी का फूल, आज की कथा में मिला है, तो ये साधारण नहीं है। उसमें शिव पुराण में खोजोगे मिलेगा आपको, और उसका महत्व समझ में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि उसकी महत्वता क्या। और छोड़ना मत 24 तारीख वाली कथा 5 दिन की है। एक एक फूल का महत्व, एक एक पुष्प का महत्व हमें समझना है। एक एक पुष्प का क्या है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला है। शिव तत्व पहुंच गए और मां तुरंत उसी समय पर पहुंची। उसी समय पर आज माता उमा काशी से कुछ दूरी पर एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर जब आराधना में डूबी तो गंगा मैया वहां पर आकर खड़ी हो गई। गंगा जी ने जो माता उमा को देखा तो पूछ लिया, मां उमा आप यहां? मेरे भीतर बहुत कष्ट है, मेरे भीतर बहुत कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए मैं महादेव को पुकार रही हूं, पर मेरे महादेव नहीं आए। गंगा, तूने कौन सा तप ऐसा करा था कि तू शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गई? चंद्र ने कौन सा तप करा था कि शिव जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए? मुझे भी बता दे गंगा। गंगा वहीं से उत्तर की ओर जब वहां पहुंची है तो अपने मार्ग को बदल लेती है, और वहीं पर जिस स्थान पर मां उमा ने शिव जी को गंगा का जल चढ़ाकर आराधना करना प्रारंभ करी, वहीं देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और शिव जी का नाम शूलटंकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल शूलटंकेश्वर महादेव की। काशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर माता उमा ने भगवान शिव की आराधना करी थी। शिव प्रकट हुए, शिव सम्मुख, शिव सम्मुख, सामने भगवान शिव सम्मुख। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव सम्मुख में आ गए, जब मेरा बाबा सामने आया, कहा मांगो। उमा कहती हैं, प्रभु मैंने पहले भी आपकी तप साधना करी, आपका भजन करा, आपका कीर्तन करा, आपका मंत्र जाप करा, पर आपने मुझे वर नहीं दिया। आप उस समय पर भी चले गए, आज मुझे वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए? बस मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य को 9 निधियां प्राप्त हो, ऐसा वर दे दीजिए। 9 निधि मृत्यु लोक में जितने मनुष्य हैं उनको मिल जाए, बस ये वर चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, उमा तू कुछ अच्छा नहीं मांग रही है, कुछ तू ठीक नहीं मांग रही। उमा ने कहा, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबके हित का ही तो मैंने मांगा है, सबके लिए ही तो मैंने मांगा है, सबके हित। जब मैं सबके हित का मांग रही हूं तो फिर उसमें गलत क्या है? गलत क्या है?
जो नारी सबको भोजन परोसने से पहले रसोई घर में अपने लिए सब्जी अलग से बचा कर रख लेती है, उस घर में कभी बरकत नहीं टिक पाती है, ये याद रखना। जो नारी जलेबी बनाने से, जलेबी से मतलब भोजन अगर रसोई घर में तुम बना रही हो, भोजन का निर्माण कर रही हो, 4 लोग भोजन करने बैठे हैं, आप या तो उनको थोड़ा थोड़ा परोस दो, ज्यादा नहीं, कम कम परोस दो, पर पहले से अपने लिए निकाल कर मत रखो। हाँ, अपने बच्चों के लिए निकाल कर रखोगी, पति के लिए निकाल कर रखोगी, ससुर के लिए, सास के लिए, ननंद के लिए, दूसरे के लिए निकाल के रखोगी, चल जाएगा। पर जहां मेरा स्वार्थ आ गया, वहां तुमने अपने लिए अगर निकाल के रखा तो वहां फिर सफलता नहीं मिलती, वहां व्यक्ति गर्त में जाता है। अब आज का जमाना बड़ा विचित्र है। पिज्जा बुलवाया और वो कौन सी होती है, मीन चाउमीन है, और वो कोई कह रहा था गुरुजी, एक हंसी की बात में कहीं कहीं पूछने में आ जाता है। एक वो हमारे साथ में वो सावन पंडित जी रहते हैं ना, तो सावन पंडित जी एकदम दुबरे पतरे हैं। तो एक बार हमने सावन महाराज जी से बात करते करते हमने पूछ लिया, क्यों रे, डॉक्टर को दिखाओ, इतने दुबले पतले हो, किस चीज की कमी है तेरे शरीर में जो इतना दुबरा होते चले जा रहा है? तो वो कहता, गुरुजी डॉक्टर को दिखाया था, वो बोल रहा था तुम्हारे शरीर में पानी पूरी की कमी है। तो जब हंसी की बात आ जाती है तो हम कह देते हैं बात ही बात में कि देखो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अगर संभाल के रखा कोई बात नहीं, अपने पति के लिए या किसी, हम तो पतियों से भी कहेंगे, पत्नी के लिए तुमने रखा कोई बात, अपने लिए भोजन बनाते समय, भोजन का निर्माण करते समय, संजोते समय अपने लिए नहीं रखा। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे, कई बार हमारे भी रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो हमसे कहते हैं, भैया, ए भैया, तुम्हारे चाचा जी बड़े बीमार हैं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दो ना, तुम सबको बताते हो, हमारे चाचा जी के लिए नहीं बता सकते? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, शिव पुराण कहती है, खुद के लिए बचा कर रखा होता तो कब के नरक में गिर गए होते। जो है शिव पुराण का वो सबके लिए है। कोई हमारे पास में ये पूछने मत आओ कि हमारा सिर दुखा तो ये उपाय, ना 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 ना, हमसे अगर, आजकल का तो जमाना ही, हम तो कहते हैं लोग मिलने भी, केवल मिलने के लिए नहीं आते लोग फोटो के चक्कर में। पहले जब ये टीवियों पर कथा नहीं आती थी तो लोग पूछ भी लेते थे और जान भी लेते थे, कैसे हो महाराज जी, भूख मुख लग रही कि नहीं लग रही, रोटी मोटी भा रही कि नहीं भा रही, भोजन मोजन किया कि नहीं करा, ऐसा करा, पहले लोग पूछ लेते। आज के ज़माने में तो आते से ही, बैठते से ही बस एक फ़ोटो खिंचवा लो, एक्सक्यूज मी, एक सेल्फी ले लो। इनकी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी सेल्फी निकले जा रही है। अब ईमानदारी से बोलो, अभी गोवर्धन जी गए थे, गिरिराज जी की परिक्रमा में बेड़ई मिलती है, बोलते जाओ, कचौड़ी मिलती है, बोलते जाओ, पेड़ा मिलता है, एक से बढ़कर एक, कितनी ब्रज में दुकानें मिलती है, चाट की ने, इसकी ने, उसकी ने, उसकी, सब खाते रहे और अपन बस देखते हुए निकल जा, क्योंकि तुम चाट की दुकान पे रुके।
चलो चलो। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप अपने लिए आपको नहीं सोचना, आपको अपने लिए नहीं सोचना, आपको अपने लिए सब्जी बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए सामान बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए लड्डू पेड़ा बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए कुछ संजो कर नहीं रखना। आप दूसरे के लिए जब करोगे तो महादेव आपके लिए करना प्रारंभ कर देगा। आपके लिए करो, आप करके देखिए, आप लगे हो। अब बड़ा विचित्र जमाना हो गया। आज के जमाने में सबसे पहले अगर कोई चीज बनी तो पहले निकाल के, बाद में कम पड़ गई तो अपने लिए रख लो। अब तुमने अपने लिए सोच लिया ना तो वो फिर सुख नहीं देगा, उसमें फिर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तुम दूसरे के लिए करो। सर्वे भवन्तु सुखी, अब दूसरे को। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट हो गए और शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट होकर काशी से 15 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में, जहां पर भगवान महेश की आराधना मां उमा ने करी, और शूल टंकेश्वर महादेव वहां पर विराजमान होते हैं। कहते हैं, उमा मांग तुझे क्या चाहिए। उमा कहती है, ये संसार के लोगों को नवनिधियां दे दीजिए। शिव जी कहते हैं, उमा तुम गलत मांग रही हो, मैं कैसे दे दूं नवनिधि, कैसे दे दूं मैं इनको नवनिधि, आप गलत मांग रही हो उमा। उमा जब तक विश्वास नहीं जागेगा तब तक नवनिधि इनके भीतर आ नहीं सकती। तो आप नवनिधि क्यों नहीं दे देते। शंकर भगवान ने कहा, सुनो उमा, जिस समय पर अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हुई थी, उन नवनिधियों ने, अष्ट सिद्धियों ने देवताओं से प्रार्थना करी थी कि आप हमको ऐसी जगह मत भेज देना जहां जाकर हम दुखी हो जाएं। गाय, बेटी और लक्ष्मी, क्या 3 चीजों के नाम आप भी बोलो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 हर किसी को नहीं दी जाती। दादाजी मर गए, गौदान करना है, पंडित जी को बुलाया, गाय दान में दे दी। पंडित जी गाय ले गए, जब तक दूध दी बांध कर रखी, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी क्या खुद रहने की जगह नहीं, खुद तो छोटे से मकान में रह रहे, गाय कहां से बांधे। पंडित जी ने गाय को ले जाकर दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा। बेचते 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 वो गाय कसाई के हाथ में आ गई। कसाई ने उसको जब काटा, जो बद्दुआ लगी, श्राप लगा, पंडित को नहीं लगा, जिसने संकल्प छोड़ा था उसको लगा है। जिसने संकल्प छोड़ा, इसलिए संकल्प के समय पर बोला जाता, नाम बोलो, गोत्र बोलो, किस गोत्र के हो, किस नाम के, किस भूमि पर, किस जगह पर, किस स्थान पर बैठकर, किस नदी के तट पर बैठकर तुमने गौदान करा, कन्यादान करा। उस जगह पर पूछा जाता है, कन्यादान के टाइम पर, गौदान के टाइम पर बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम बोलो, गोत्र बोलो, पूछा जाएगा। तो ये गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करना कि हम जिसको गाय दे रहे हैं, हम जिसको गौ माता दे रहे हैं, उसके यहाँ बांधने की जगह है कि नहीं है, खिलाने की व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं तो इससे तो अच्छा है कि किसी गौशाला में जाकर एक ट्राली चारा डलवा देना, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम उस गौशाला में सेवा तो हो जाएगी। किसी गौशाला में जाइए, एक गाड़ी भरकर चारा पहुंचा दीजिए, किसी गौशाला।
आपको लग रहा है कि ये गौशाला में चारा नहीं है, चारा। आपको लग रहा है गौशाला में पानी की टंकी नहीं है, टंकी। गाय भी तो आएगी 10,000, 12,000, 15,000 की। वो 10-15,000 का पानी की व्यवस्था गौ माता के लिए कर दो, चारे की व्यवस्था गौ माता के लिए। गाय ली, दादाजी के नाम से दी, कसाई की आंख कट गई तो दुख होगा। बेटी, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना कि इस बेटी को तुम किसको दे रहे हो। पेट्रोल पंप देख लिया, बंगला देख लिया, गाड़ी देख ली, दौलत देख ली और बेटी को ब्याह दिया। मालूम पड़े छोरा दिन रात नशे में डूबा रहे तो ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है। लड़का नशे में डूबा हुआ है, लड़का कहीं ना कहीं मित्र दोस्त में रात रात भर जाता फिर रहा है, और तुम्हारी बेटी को एक मीठा शब्द, वो पेट्रोल पंप, वो गाड़ी, वो बंगला किस काम का तुम्हारा, वो किस काम का? गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो और कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो। जिस लड़के के साथ लड़की को ब्याह रहे हो वो तुम्हारी लड़की को सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मान सम्मान देगा कि नहीं देगा। लड़की को दौलत नहीं चाहिए, लड़के की मीठी वाणी चाहिए। जिसके साथ वो शादी कर कर जा रही है, अगर वो पति प्रेम की वाणी बोल ले, मीठी वाणी बोल ले, थोड़ा सा आदर कर ले, सम्मान कर ले, जरा जरा सी बात में चिल्ला के ना दौड़े। 4 लोगों में पत्नी ने कुछ कहा और वो चिल्ला के दौड़े तो ऐसा पति पत्नी को नहीं चाहिए। वो कहती है जो सम्मान की वाणी बोले, आदर की वाणी बोले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, और लक्ष्मी पैसा देने से पहले 50 बार विचार करो कि पैसा सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे। किसी ऐसे, ये दिल्ली में जरा घूमो, चौराहे चौराहे पर कांच बजाते हैं, बोलो देखे कि नहीं देखे तुमने? कांच बजाते गाड़ी का, भैया देना, बजा बजा कर वो दरवाजे पर खड़े होके तुमसे 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया लेकर चले जाते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे दरवाजा बजा बजा कर 50 रुपए ले जाते, 10 रुपए ले जाते। भिक्षुक, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो भिखारी तुम्हारे पैसे को ले जाकर रात्रि को वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे या मदिरा में लगा दे। ऐसे को पैसा ना देना, ऐसे को धन देने की जरूरत नहीं है जो शाम को जाकर मैं खाने में लगा दे, शाम को जाकर मदिरा की दुकान में लगा दे, शाम को जाकर नशे में लगा दे। ऐसी जगह पैसा देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा धन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दरवाजे की गाय अच्छी जगह पर जाती है तो दान करने वाला भी 4 चौगुना बढ़ता चले जाता। अब ऐसे को तुमने पैसा दे दिया, ऐसे के कटोरे में पैसा दे दिया, उसने जाकर लगाई और बैठ गया, वो तो पड़ा नशे में चूर, और तुमने दिया 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया और वो गया। ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, तुम्हें दया आ जाती है, तुम उसने अपना शर्ट उतारा, पोछा लगाया ट्रेन में, तुमने 10-20 रुपए दे दिए, 5 रुपए, 1 रुपया तुमने उसको दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान लाया, रुमाल में लिया, सूंघ सूंघ के एक दिन कहीं मर गया। उसके मरने में, उसके नशे में मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए तुम्हें भी मरते समय तड़प तड़प के मरना पड़ता है। देने से पहले विचार करो कि रुपया कहां जा रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करो कि किस जगह पर बेटी को दे रहे हो। गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। ऐसे हर जगह पर, आड़ी टेढ़ी जगह पर लक्ष्मी को कटोरे में ऐसी जगह मत देना कि वो मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे। ऐसी जगह ना दीजिए। जाकर देखो
सही जगह है कि नहीं है। हम तो आपको भी कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम के लिए आपने कुछ दिया है, सीहोर गौशाला के लिए कुछ दिया है, वृद्धाश्रम के लिए कुछ दिया है, सीहोर के मंदिर निर्माण के लिए कुछ दिया है, तो पहले आपने दिया है तो एक बार मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम आकर देखो कि वो तुम्हारा दिया गया 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। सही जगह वो लग रहा है कि नहीं लग रहा, वहां आकर देखो एक बार कि तुमने जो 1 रुपया लगाया, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार लोग रोज प्रतिदिन के भोजन करते हैं, तो भोजन में लग रहा कि नहीं लग रहा, गौ माता चारा खा रही कि नहीं खा रही, पानी पी रही कि नहीं पी रही, तुम्हारा पैसा दिया तो मंदिर निर्माण में लग रहा कि नहीं लग रहा। आकर तो देखो एक बार, देने से पहले विचार करिए कि किस जगह दे रहे हो। नहीं तो आज के जमाने में लोगों ने केवल धर्म को धंधा बनाने का प्रयास करा है और बर्बाद करने का प्रयास करा है। वहां बचना है हमको, उससे बचना है हमको। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 जगह पहले विचार करना, 50 बार कि दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, सही हो तो दो, नहीं हो बिल्कुल मत, बिल्कुल मत। ये कल कोई कह रहा था, गुरुजी यहां पर बहुत सारे रुद्राक्ष मिल रहे हैं, कोई कह रहा है सीहोर का है, कोई कहता है कुबेरेश्वर धाम का है। इस व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कह रहा है, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से बाहर कभी नहीं जाता, कुबेरेश्वर धाम से ही मिलता है, निशुल्क मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बस कंकर शंकर की धरा से लेकर जाओगे तो तुम्हारे को उसका असर मालूम पड़ेगा कि वो, नहीं तो ऐसे तो हमारे सीहोर में भी बहुत लोग बांटते फिरेंगे कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, तुम जाकर बैठ जाओ, सीहोर स्टेशन पे चले जाओ, सीहोर के बस स्टैंड चले जाना, कहीं तो आसपास में चले जाना, तुम्हारे इंदौर आदि कहीं जहां जाओगे। आजकल तो जगह जगह जहां कथा होती है, और कथाकारों ने भी विचार करा कि कथा हो रही है तो अपन यहां पर भी रुद्राक्ष बांट दो, दुनिया में मिलेगा, दुनिया में बिकेगा, दुनिया में बटेगा। पर जो बाबा के धाम का रुद्राक्ष है, हम उसकी 100% गारंटी ले सकते हैं कि वो तुम्हारे पर सीधा काम कर सकता है, सीधा। बाकी की हमारा विश्वास, मेरा रुद्राक्ष, मेरे बाबा के चरणों का जो अश्रु का आनंद है वो साधारण नहीं हो सकता। ये पत्रों के ये ढेर, ये देखो लोगों ने इनमें लिखा है, पंकज गोयल, सेक्टर 93 बी, नोएडा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हर हर, इस तरह से हिला दो, हर हर महादेव। साल 2019 में मुझे पैर में दर्द होना शुरू हुआ। जुलाई की शिवरात्रि के दिन पहली बार पैरालिसिस अटैक भी आ गया। पैरालिसिस अटैक आया, कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी होने लगा। 1 साल तक मैंने पैर की देखरेख करवाई और उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। साल 2020 फरवरी में अचानक पैर में बहुत दर्द उठा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बताया कि आपके लेफ्ट साइड के कूल्हे की हड्डी बिल्कुल गल चुकी है, पैर की नस से खून का दौरा बिल्कुल बंद हो चुका है। डॉक्टर ने बोला दूसरा हिप्स लगाना पड़ेगा, कूल्हे की हड्डी बदलना पड़ेगी, पूरी खराब हो चुकी है, 20% काम कर रही है। अगर जल्दी नहीं बदलाओगे तो दोनों कूल्हों की हड्डियां टूट जाएंगी। इसी दौरान 5-6 बार पैरालिसिस अटैक भी आता गया। हम समझ नहीं पाए, वो कूल्हे की हड्डी और पैरालिसिस का अटैक कम से कम 5 से 6 बार आया। शिव जी को जल चढ़ाता रहा। मेरी मम्मी
आपकी कथा सुनती तो उन्होंने बेल की जड़ वाला उपाय, जो बेलपत्र की जड़ होती है उसका जो उपाय आपने बताया था वो करा। मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 5-6 डॉक्टरों को दिखाया, सभी का एक ही कहना था कि कूला बदलना पड़ेगा। कनाडा तक रिपोर्ट को भेजा गया, उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि कूले को बदलना पड़ेगा। तभी एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने मुझे बाबा की कृपा से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कूले की हड्डी ठीक हो जाएगी। कुछ महीनों बाद इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है समझ नहीं आ रहा था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 1 लोटा जल का जो भाव में वर्णन करूं वो कम ना होगा। मेरी कूले की हड्डी बाबा ने धीरे धीरे ठीक कर दी। सारी रिपोर्ट लगा रहा हूं डॉक्टरों की, उस रिपोर्ट के साथ में एक्सरे भी लगा रहा हूं। शायद दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते होंगे शिव जी पर मैं आज के समय का व्यक्ति शंकर भगवान को इतनी बड़ी सिटी में रहने के बाद भी पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि महादेव सब कुछ कर सकता है। यह शिव तत्व। बैठिए गोयल जी, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये उसकी करुणा, उसकी कृपा। 6 बार जिसको पैरालिसिस अटैक आ गया हो, एक बार पैरालिसिस का अटैक आता है तो आदमी उठ नहीं पाता है। विचार करिएगा वो जल में कितना बल होगा कि 6 बार पैरालिसिस का अटैक आता रहा और वो जल पीते रहे और वो अटैक तक मालूम नहीं पड़ा, और बाद में बाबा ने पूर्ण तरह से ठीक करा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओम। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं के ढेगा चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप नवनिधि सबको दे दीजिए, ना ना ना। शिव जी कहते हैं देवता नहीं दे सकते नवनिधि। अष्ट सिद्धि जब प्रकट हुई तो इन्होंने वर मांगा था कि हमें कोई देवता किसी को नहीं दे सकता, ये हमें वर दीजिए। सारे देवताओं ने नवनिधि को वर दिया है, ये किसी को नहीं दे सकते। उमा माता ने भी जिद पकड़ ली, संसार के लोगों को नवनिधि तो आपको देना पड़ेगी, वो आपको प्रदान करना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं कुछ और मांग लो, और कुछ जो तुम कहोगी मैं दे दूंगा, पर इसको छोड़ो, ये छोड़ो। तुम्हारा मन करे तो तुम दूसरा कुछ और कुछ मांगो, और कुछ